स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था कि स्केलेटल सिस्टम कितने बोनों से मिलकर बना हुआ होता है और उनके क्या क्या स्ट्रक्चर्स और उनके क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे बोन्स क्या होते हैं। बोन्स प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बना हुआ होता है बोन से, मतलब बॉडी का फ्रेमवर्क बोन से बना हुआ होता है। सो बोन्स का क्या काम है हमारी बॉडी का? हमारी बॉडी को होल्ड करके रखना बोन्स का सबसे बड़ा काम होता है। आप लोग एज्यूम करो, अगर हमारी ह्यूमन बॉडी में बोन्स नहीं होती तो हमारा जो शरीर का ढांचा क्या ऐसे खड़ा रह पाता? नहीं रह पाता। वो एकदम से सिकुड़ के नीचे बैठ जाता या गिर जाता। जैसे एक एग्जांपल लेके चले कि जब हम कभी घर बनाते हैं या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, अगर हम उसके पिलर नहीं बनाएंगे तो पिलर क्या है? स्केलेटन का काम करते हैं कि उस बिल्डिंग को खड़ा रखने में उसकी मदद करते हैं। ऐसे ही हमारे ह्यूमन बॉडी में स्केलेटन हमें अपना काम करने में, हमारे स्ट्रक्चर को फ्रेमवर्क देने में हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट, adult human skeleton is made up of 206 bones। एक adult human skeleton में 206 बोन्स पाई जाती हैं और जबकि एक चाइल्ड में 300 बोन पाई जाती है। जैसे जैसे ही हमारी एज बढ़ती जाती है, हम चाइल्ड से ग्रो करने लग जाते हैं, एडल्ट में जाते हैं, तो कुछ बोन्स अपने आप ही फ्यूज हो जाती है, इसलिए 300 से वो 206 बोन्स रह जाती है। नेक्स्ट, bones are strong, semi-rigid, flexible, being constantly remodeled। क्या है? बोन्स स्ट्रॉन्ग होती है। नेक्स्ट, सेमी रिजिड, कुछ पार्ट रिजिड रहता है बोन्स का। फ्लेक्सिबल, ये स्लाइटली फ्लेक्सिबल भी होती है। एंड बीइंग कॉन्स्टेंटली रीमॉडल्ड, मतलब हमारी बोन्स वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है बट वो कॉन्स्टेंटली रीमोल्ड होती रहती है। रीमॉडलिंग मतलब बनती है और ब्रेक डाउन भी होती है। बनना और ब्रेक डाउन होना कॉन्स्टेंटली बोन का, उसे कहते हैं बोन का रीमॉडलिंग होना, और ये हेल्दी बोन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट इज बोन इज़ अ ड्यूरेबल कनेक्टिव टिश्यू मेड अप ऑफ कोलेजन एंड कैल्शियम। ड्यूरेबल मीन्स जब कभी बोन्स पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा या फिर चोट बोन पर लगेगी तो वह एक हद तक तो झेल सकते हैं। और हमारी बोन्स कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है और साथ ही साथ कोलेजन से भी। कोलेजन क्या है? ये एक तरह का प्रोटीन है जो कि बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में मदद देता है और साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है बोन्स को, और कैल्शियम बोन को हार्ड बनाता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बोन सेल्स। कौन कौन सी सेल्स है जो बोन फॉर्मेशन में हेल्प करती है? सबसे पहले एक ऑस्टियोजेनिक सेल्स होता है, फिर वो क्या करती है? ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट का क्या काम होता है? बोन फॉर्मेशन सेल्स या बोन फॉर्मिंग सेल्स जो बोन को फॉर्म करने में मददगार होती है, हेल्प करती है उन्हें बनाने में। नेक्स्ट, ओस्टियोसाइट्स, एक तरह का मैच्योर ओस्टियोब्लास्ट जो कि मेंटेन करता है बोन को। ओस्टियोब्लास्ट अपने सेल्स में ट्रैप हो जाते हैं और ओस्टियोसाइट्स मैच्योर हो जाते हैं। सो मैच्योर ओस्टियोब्लास्ट सेल्स को क्या कहते हैं? ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोसाइट्स का मेन काम क्या होता है? बोन को मेंटेन करके रखना और साथ ही साथ उसे मॉनिटर भी करके रखता है। लास्ट इज ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट ये क्या होता है? एक बोन ब्रेकिंग सेल्स इसे बोला जाता है, जो कि मेंटेन करता है शेप एंड रिमूव करता है एक्सेस कैलस को। इसका मतलब है बोन का रीअब्जॉर्प्शन करना। सो बोन को ब्रेक करना क्यों ज़रूरी होता है? जिससे बोन की शेप मेंटेन रहे जब वो ग्रो करते हैं, और रिमूव करते हैं एक्सेस कैलस को। मीन्स
जो हमारी बोन्स होती है ना, बोन की एक्सेस ग्रोथ को रोकने के लिए, उसे बचाने के लिए ओस्टियोक्लास्ट हमारी हेल्प करती है। तो ओस्टियोब्लास्ट क्या है? ये एक तरह का बोन फॉर्मेशन सेल्स होता है जो को बोन को बनाने में हेल्प करता है। और ओस्टियोसाइट्स क्या है? ओस्टियोसाइट्स क्या है? मैच्योर ओस्टियोब्लास्ट्स को मेंटेन करके रखता है। ओस्टियोब्लास्ट्स अपने ही सेल्स में ट्रैप हो जाते हैं और ओस्टियोसाइट मैच्योर हो जाते हैं, और फिर उसके बाद मैच्योर ओस्टियोब्लास्ट सेल्स को क्या कहते हैं? ओस्टियोसाइट्स। तो सिंपली सी भाषा में समझते हैं कि ओस्टियोब्लास्ट एक बोन फॉर्मिंग सेल्स हो गया, और ओस्टियोसाइट्स क्या होता है? जो ओस्टियोब्लास्ट जब मैच्योर होने लग जाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं ओस्टियोसाइट्स में। और ओस्टियोक्लास्ट क्या है? एक बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं बोन की शेप को मेंटेन करने के लिए, और जो एक्सेसिव बोन ग्रो ना हो उससे वो रोकता है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, मीन्स टाइप्स ऑफ ऑसिफिकेशंस। बोन का डेवलपमेंट कैसे होता है? दो तरीके से होता है। टाइप्स ऑफ ऑसिफिकेशन, फर्स्ट इंट्रामेम्ब्रेन ऑसिफिकेशन एंड सेकंड एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बोन ऑसिफिकेशंस। किसके बेस पर? कि वो हाइलिन कार्टिलेज से बोन डेवलप हुई है या फिर वो फाइब्रस मेम्ब्रेन से बोन डेवलप हुई है। सो उसी के बेसिस पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑसिफिकेशन। फर्स्ट इंट्रामेम्ब्रेन ऑसिफिकेशन, in this bones develops by replacing fibrous membranes, example flat bones, some irregular bones. इंट्रामेम्ब्रेन ऑसिफिकेशन का मतलब है कि जो फाइब्रस मेम्ब्रेन है वो रिप्लेस हुई है किस बोन से? मतलब सो बोन्स डेवलप्स बाय रिप्लेसिंग फाइब्रस मेम्ब्रेन। सो इनिशियली बर्थ से पहले ही मदर की वोब में जब एम्ब्रियो था तो उस टाइम पर फाइब्रस मेम्ब्रेन रिप्लेस हो गई बोन में। एग्जाम्पल फ्लैट बोन्स, ये सभी इसके एग्जाम्पल है। फ्लैट बोन हो गई जो कि हमारी बॉडी में फ्लैट बोन है, और कुछ इरेगुलर बोन्स इंट्रामेम्ब्रेन ऑसिफिकेशन में एग्जाम्पल हैं। सेकंड टाइप ऑफ ऑसिफिकेशन इज एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशंस। Bone develops by replacing hyaline cartilage, example long bones, short bone, and some irregular bones. Another name of endochondral ossification is intracartilaginous. इसका दूसरा नाम क्या है? एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन का है इंट्राकार्टिलेजिनियस। Next, in this bone develops by replacing hyaline cartilage. So it means hyaline cartilage है वो रिप्लेस हुआ है बोन से। जैसे जैसे ये लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स या फिर हमारी बॉडी में कुछ इरेगुलर बोन्स, ये सभी डेवलप होती है एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन से। तो कहने का मतलब है कि हमारी बॉडी का स्केलेटन सबसे ज़्यादा एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन से बना हुआ है। तो ये दो तरह का हमारे बोन डेवलप होते हैं। एक होता है इंट्रामेम्ब्रेन ऑसिफिकेशन से, एक होता है एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन से। हमारी बॉडी का जो स्केलेटन पार्ट है वो सबसे ज़्यादा एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन से, मतलब हाइलिन कार्टिलेज से बना हुआ होता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बोन्स। बोन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स। बोन का क्लासिफिकेशन उनके शेप के अकॉर्डिंग किया जाता है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बोन्स। बोन्स को 5 टाइप्स से कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट लॉन्ग बोन, सेकंड शॉर्ट बोन्स, थर्ड फ्लैट बोन्स, फोर्थ इरेगुलर बोन्स, एंड लास्ट वन इज सिसमोइड बोन्स। Now we will discuss one by one. First is long bones. जैसे नाम से ही पता चल रहा है लॉन्ग, स्ट्रक्चर मोर लेंथ लेस विथ। लॉन्ग बोन की लेंथ ज़्यादा होती है और विथ कम होती है। लोकेशन अपेंडिकुलर स्केलेटन। लॉन्ग बोन्स की लोकेशन अपेंडिकुलर स्केलेटन में सबसे ज़्यादा होती है, जैसे आर्म्स, लेग्स, हैंड्स एंड फिट। आर्म्स में ह्यूमरस बोन होती है, लेग्स में फीमर बोन, हैंड्स में मेटाकार्पस, फेरेंजिस और फिट में
मेटाटार्सन्स और फेलेंजेस, ये सभी लॉन्ग बोन्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। मेन फंक्शंस ऑफ द लॉन्ग बोन्स टू मेंटेन द मेजर लेवरेज सिस्टम। लेवरेज सिस्टम यानी हमारी बॉडी में जितने भी मेजर जॉइंट्स मूवमेंट्स होते हैं वे लॉन्ग बोन की हेल्प से ही होते हैं, जैसे वॉकिंग करना, जॉगिंग, रनिंग, या फिर हमें कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर रखना हो, या फिर कोई चीज़ पुल या पुश करनी हो, ये सभी लॉन्ग बोन्स की हेल्प से की जाती है। कई बार एग्ज़ाम में स्ट्रक्चर बनाना भी आ जाता है लॉन्ग बोन का, तो आप इसको अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं विद लेवल डायग्राम। नेक्स्ट इज शॉर्ट बोन्स। नाम से ही मालूम होता है स्मॉल इन साइज। सो शॉर्ट बोन्स का जो साइज़ होता है वो छोटा होता है। शॉर्ट बोन्स को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका होता है, स्ट्रक्चर में देखते हैं क्यूबॉइड शेप। क्यूबॉइड शेप क्या है, शॉर्ट बोन का जो शेप होता है वो क्यूबॉइड शेप की होती है। क्यूबॉइड जैसे आइस क्यूब की तरह दिखाई देने वाला होता है। लेंथ एंड विड्थ आर ऑलमोस्ट इक्वल। शॉर्ट बोन की लेंथ और विड्थ ऑलमोस्ट इक्वल ही होती है, क्योंकि ये आइस क्यूब की तरह यानी एक बॉक्स की तरह दिखाई देती है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई एक जैसी ही दिखाई देती है। लोकेशन, शॉर्ट बोन्स हमारी बॉडी में कहाँ पाई जाती है, रिस्ट और एंकल में, मतलब अपेंडिकुलर स्केलेटन में। रिस्ट और एंकल में, रिस्ट की बोन को बोलते हैं कार्पल बोन्स और एंकल की बोन को बोलते हैं टार्सल्स बोन्स। तो ये कार्पल्स और टार्सल दोनों ही शॉर्ट बोन्स हैं। मेन फंक्शंस ऑफ द शॉर्ट बोन्स, वेट बेयरिंग बोन्स। शॉर्ट बोन में वेट को बियर करने की कैपेसिटी होती है। एग्जाम्पल, जब हमें कोई वेट वाली चीज़ें उठानी होती है तो उसमें हम शॉर्ट बोन का बहुत बड़ा उसमें रोल होता है। नेक्स्ट इज़ फ्लैट बोन्स। स्ट्रक्चर, फ्लैट एंड थिन। फ्लैट बोन्स थिन यानी पतली होती हैं, प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर द स्केलेटल मसल्स टू अटैच, और ये लार्ज सरफेस प्रोवाइड करते हैं स्केलेटल मसल्स को अटैच होने के लिए। लोकेशन इसकी होती है बहुत अपेंडिकुलर एंड एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में पाई जाती है फ्लैट बोन्स। एग्जाम्पल में देखिए, हमारे स्कल को क्रेनियल बोन्स, रिब केज की बोन्स विद स्टर्नम, और अगर हम अपेंडिकुलर स्केलेटन में देखें तो फ्लैट बोन्स का जो एग्जाम्पल होगा स्कैपुला, जिसे हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। कॉलर्स बोन्स, ये भी फ्लैट बोन्स का ही एग्जाम्पल है, और हिप बोन्स भी फ्लैट बोन्स का ही इसमें काउंट होती है। नेक्स्ट, मेन फंक्शंस, प्रोवाइड प्रोटेक्शंस टू द इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जैसे रिब केज के अंदर हार्ट और लंग्स ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट फ्लैट बोन ही करती हैं। अदर एग्जांपल, हमारे स्कल के अंदर भी ब्रेन ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है, उसे भी फ्लैट बोन्स जैसे क्रेनियल बोन्स ब्रेन को और प्रोटेक्ट करके रखती है इंटरनल ऑर्गन्स को। नेक्स्ट इज इरेगुलर बोन्स। स्ट्रक्चर, नो रेगुलर शेप, कॉम्प्लेक्स शेप। वो बोन्स जिसका कोई रेगुलर शेप ना हो, मतलब इनका शेप अलग अलग शेप की दिखाई देती है, जैसे ना तो ये लॉन्ग होती है और ना ही ये शॉर्ट होगी और ना ही ये फ्लैट शो होगी। कहने का मतलब है ऐसी बोन के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, वो इरेगुलर बोन्स में आते हैं। तो इसी स्ट्रक्चर की वजह से इसे कॉम्प्लेक्स बोन के नाम से भी इसे जानते हैं। लोकेशन, स्पाइनल कॉर्ड एंड फेशियल बोन्स। हमारे स्पाइनल कॉर्ड में इरेगुलर बोन ही पाई जाती है, जैसे हमारी वर्टिब्रल कॉलम इंक्लूडिंग सैक्रम एंड कॉक्सिक्स बोन्स, ये सभी इरेगुलर बोन्स हैं। इनके अलावा स्कल में जो फेशियल बोन्स है वो भी इरेगुलर बोन्स की ही होती हैं। मेन फंक्शंस, प्रोवाइड प्रोटेक्शंस टू द नर्वस सिस्टम। नर्वस टिश्यूज़ को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। लास्ट टाइप्स ऑफ द बोन्स इज सिसमॉइड बोन्स। इसका जो स्ट्रक्चर है स्मॉल राउंडेड शेप अटैच विद टेंडन। सिसमॉइड बोन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो राउंडेड शेप में होता है, जो कि अटैच होती है टेंडन से। लोकेशन, इन सम जॉइंट्स, ये हमारे जॉइंट्स वाले पार्ट्स में पाई जाती है। ज़्यादातर क्या होता है, जहाँ दो बोन्स जाकर मिलती है, जैसे कि पटेला, जहाँ पर फीमर और टिबिया और फिबुला जहाँ पर आकर मिलती है। पटेला हमारी सिसमॉइड बोन है। सिसमॉइड बोन हमारी बॉडी के कई हिस्सों में पाई जाती है पटेला की तरह। मेन फंक्शन क्या है इसका, मेंटेन प्रेशर इन जॉइंट टेंडन्स। जब जॉइंट्स पर किसी भी तरह का प्रेशर पड़ता है तब सिसमॉइड बोन्स उस प्रेशर को मेंटेन कर लेती हैं।